राधे राधे सभी को। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। संडे का दिन था तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेहंदी। आज सावन के महीने में मेहंदी लगाना शुभ होता है, तो मैं अभी तक नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। और संडे का दिन था तो उस दिन फ्रेंडशिप डे भी था। और देखिए नीचे फ्रेंडशिप बेल्ट आई है मेरी बेटी, तो उसी से खेल रही है, अपने फ्रेंड्स को देगी। तो बच्चे लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं ना फ्रेंडशिप डे के। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग भी खूब सेलिब्रेट करते थे। बाद में तो उतना उतना मन नहीं करता है, उतना बिजी लाइफस्टाइल होती है तो उतना भी कुछ ध्यान इस ओर ध्यान नहीं जाता है। तो इसके लिए ले आई थी, मैं बोली थी 10 या 15 तक इतना ले आना, सबको बांट देते हैं ये लोग क्लास में जितने बच्चे होते हैं। तो ले आई मैं। तो यहाँ पर मैं अब मेहंदी लगा रही हूँ। सोच रही थी रात में लगाऊंगी, फिर रात में भी यही होता है, काम करने के बाद थकान सी लग जाती है ना, फिर मन ही नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा सा टाइम फ्री है तो मैं जल्दी से मेहंदी लगा लेती हूँ। ये फ्रेंडशिप बेल्ट दिखा रही है मेरी बेटी। तो ये देखिए मेहंदी उल्टे और सुलटे हाथ में दोनों जगह लगा ली है मैंने। थोड़ी देर सूख जाएगा ये, फिर काम करूँगी। इतनी बेल्ट लाई हूँ मैं इसके लिए। तो मंडे को ले जाएगी स्कूल, तो सारे फ्रेंड्स को ये बांट कर आएगी ये सारे बेल्ट। अपने लिए लाई थी मैं हरी चूड़ियाँ, और ये ग्रीन कलर ना बहुत प्यारा लग रहा था, मेहंदी मेहंदी टाइप। तो मैं ले आई 1 दर्जन अपने लिए, और 4 कड़े ले आई। तो इसको डालना है मुझे। तो कल क्या हुआ था कि चूड़ी लेने गई थी, तो चूड़ी जो पुराने वाली थी उसको निकाल ली थी ना, तो मेरा हाथ कट हो गया था बहुत ज़्यादा। अभी दिखाऊंगी मैं। साथ में एक नेल पेंट ले आई मैं, मैक का है, ₹99। ये देखिए यहाँ पर ना अभी तो थोड़ा सा घाव ढक गया है, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था ना इसमें से। चूड़ी निकालते वक्त तो पता नहीं क्या मिस्टेक हुई मेरे से, चूड़ी टूट गई थी, तो पूरा जो शीशा होता है पूरा स्क्रैच करके निकल गया। और एक झुमके आए हुए थे बहुत प्यारे से, 50 रुपीज़ के हैं ये, तो मैंने ले लिया। मुझे इस टाइप के झुमकी ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो रक्षाबंधन भी आ रहा है तो उस दिन भी पहन लूँगी। इस महीने तो अब आगे को 30 त्यौहार ही पड़ने वाले हैं, तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये रही ग्रीन चूड़ियाँ। इसके बाद इसके पापा गए हुए थे सब्जी लाने के लिए, तो सब्जी वैसे ही रखी पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो इनको अब निकाल देती हूँ, नहीं तो बैग में रखने से ना थोड़ा सा गर्मी का टाइम है ख़राब हो जाता है। तो देखिए मैंने मेहंदी धो भी ली थी थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटा तो रखा था मैंने, फिर धो लिया था क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं ना, तो काम सारे रुक जाते हैं, तो धो लिया था। तो मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आया है, तो रात होते होते तो ये डार्क कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जियाँ मैं निकाल ली हूँ, करेले, भिंडी, शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी भी लाए हैं, और फ्रूट्स में है पपीता। तो फिर इतने सारे फ्रूट्स ले आए हैं। आजकल तो पास के ही शॉप से लाते थे, लेकिन आज सब्ज़ी मंडी से लाए, तो सब्ज़ी मंडी जाते हैं तो ढेर सारा ले आते हैं। अब ये सारी सब्ज़ी फ्रीज में स्टोर कर देंगे हम। तो काफ़ी दिनों बाद गए हम, क्योंकि बरसात के सीज़न में सब्ज़ी थोड़ी सी ख़राब सी हो जाती है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं ला रहे थे, लेकिन इस बार ले आए। और ये है अदरक और साथ में नींबू के दाने, क्योंकि नींबू वाली चाय बनाती हूँ आजकल, तो नींबू की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये लाए हैं लौकी, बहुत सॉफ्ट लौकी थी, बहुत अच्छी आई हुई थी, ताज़ी लौकी ना की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा मैंने अरबी मंगाया हुआ था, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी कब से नहीं खाई हुई थी ना, तो थोड़ा सा मुंह का टेस्ट भी चेंज सा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मंगा लिया। उसके बाद लंच कर लिया था हमने। अब ये शाम का रूटीन है, शाम इवनिंग टाइम है, 5 बजे लगभग। थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया हुआ था मैंने, तो वही सर्व कर रही हूँ मैं तीनों लोगों के लिए। इसके बाद ये कस्टर्ड खा के खेलने के लिए चले जाएंगे। तो बस थोड़ा फ्रूट से थोड़े से ज़्यादा बचे हुए थे ना फ्रीज़ में, तो मैंने सोचा फिर ज़्यादा दिन तक रखने से भी ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो कस्टर्ड ही बना लेते हैं। तो सारे फ्रूट्स मिक्स करके बना लिया था मैंने, और सभी को पसंद भी है, तो फिर बना लिया।
बाकी सब्जियां धोकर रख दी थी मैंने, बस भिंडी ही धोनी रह गई थी। तो भिंडी को भी धोकर थोड़ी देर बाहर ही रहने दूंगी मैं, उसके बाद रखूंगी फ्रिज में, क्योंकि इससे थोड़ा सा पानी बाहर निकल जाएगा ना तो थोड़ा सही रहता है। तो सारी भिंडी मैंने यहाँ पर धोकर रख दी है। धूप आई हुई थी तो मिर्च रखा हुआ था धूप में, तो उसको डाल दूंगी अब डब्बे में। तो थोड़ी देर तक बाहर ही रखा हुआ था, तो एकदम करारे कड़क कड़क से नहीं हो रहे थे ये, तो थोड़े से सीलन टाइप हो गए थे ना, इसलिए मैंने इनको धूप में रख दिया था। और प्याज को डाल दूंगी प्याज के स्टैंड में। प्याज तो आजकल सस्ते हुए हैं, तो फिर खूब सारे लाए हुए हैं ये, लेकिन ज़्यादा रखने से भी ना ये ख़राब हो जाते हैं। दिक्कत तो ये है बरसात में ना सड़ जाते हैं। और बूंदी का पैकेट लाए थे, तो इसको भी खाली कर दूंगी मैं डब्बे में। तो बूंदी तो डब्बा तो छोटा हो गया था, बचा हुआ पैकेट को मैं बड़े वाले डब्बे में रख दूंगी। जो भी पैकेट जिनका मतलब जो खुल जाते हैं तो उनको मैं अच्छे से बंद करके बड़ा वाला डब्बा बनाया हुआ है मैंने एक, उसमें रख देती हूँ ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। उसके बाद मंगाया चाट मसाला ख़त्म हुआ था घर पर, तो फिर इसको भी मैं मैंने शीशा धोकर रखा हुआ है, शीशे की बोतल, ये वाला जैम था इसमें पहले, तो मैंने धो लिया था, इसको साफ़ करके सुखा लिया था। तो इसमें डाल दूँगी चाट मसाला। कि दही में डेली डालती हूँ मैं चाट मसाला, तो चटपटा सा दही ले जाती है मेरी बेटी स्कूल, तो लग जाता है। इसके बाद बर्तन धुले हुए थे तो उनको मैं खाली कर रही हूँ, बास्केट खाली कर रही हूँ। चम्मच को चम्मच स्टैंड में रख दिया है, बाउल्स को यहाँ रख दिया है बर्तन स्टैंड में। तो टोकरी खाली करूँगी, वहाँ पर सारे अच्छे से रख दूँगी सारे बर्तन उनकी जगह पर। सारे बर्तन सेट हो चुके थे, तो अब बारी आ गई थी डिनर की तैयारी करने की। तो यहाँ पर ले आई हूँ मैं कद्दू, तो कद्दू कट कर लेंगे। तो इसके 2 भाग कर लूँगी मैं पहले, तो आधा भाग ही बनाऊँगी, थोड़े से ही हो जाता है। तो कद्दू का मैं मिक्स करके नहीं बनाती हूँ, जिस दिन बनाना होता है सिर्फ कद्दू का ही बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगता है कद्दू की सब्ज़ी, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आती है। मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खाती है, बस थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे खिला लेते हैं उसको। तो मुझे पहले से ही अच्छी लगती है। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी वो अभी आपको दिखाऊंगी। इसके थोड़े से बड़े बड़े पीस बना लेती हूँ मैं, छोटे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कद्दू पकते पकते ना पूरा सा पिघल सा जाता है, तो अच्छे से मैश हो जाता है। तो टुकड़े बड़े बड़े टुकड़े ही बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पर। सब्जी कट करके रख दी है। तो शाम को चाय पीना भूल गई थी, तो मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। शाम हो गई थी, लगभग 7 बज चुके थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले अपने लिए चाय बना लेती हूँ, 1 कप गर्मा गर्म, और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा बॉडी, और मतलब थकान दूर हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो भी काम है किचन के वो मैं शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है अपने लिए लेमन टी। तो आराम से बैठकर पहले चाय पीऊँगी, और उसके बाद जो भी नाइट के रूटीन है वो शुरू हो जाएंगे। सब्जी पकाना, रोटी पकाना, किचन क्लीनिंग, नाइट के सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नाइटी वेयर की हुई है, क्योंकि गर्मी सी लग रही थी। बाहर देखो कितना अंधेरा हो गया था, अंधेरा हो ही गया था, 7:30 बज चुके थे, और वो लोग खेलने के लिए गए हैं, वैष्णवी और उसके पापा। तो बाहर से बालकनी से ठंडी ठंडी हवा आती है ना, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर बैठने से। तो फिर अब इसके बाद सीधे किचन की ओर चलूँगी। तो अब लगाऊंगी मैं सब्जी में छौंक, मेथी दाना और जीरे का छौंक लगाऊंगी मैं। कद्दू में मेथी दाने का छौंक बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। कटी हुई हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल दिया है, कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, बस सूखे मसाले डाल देंगे जो भी हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्च और लाल मिर्च डाली हूँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ज़्यादा तीखा हो जाता है ना, इसीलिए।
बस प्याज को फ्राई किया। अब डाल दूँगी इसमें कद्दू। तो कद्दू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्की हल्की आंच में फ्राई करते रहेंगे तो ये आसानी से पक जाता है। और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। तो इसके बाद पार्सल आ गया था। यहाँ पर इसका रक्षाबंधन का गिफ्ट आया हुआ है वैष्णवी का। मेरी दीदी का बेटा है ना, तो उसको ये राखी बांधती है, तो फिर यहाँ पर उन्होंने भेज दिया है। राखी हमने भी भेज दी है लेकिन अभी पहुँचा नहीं, पता नहीं। तो उन्होंने मंत्रा से ही कुछ गिफ्ट भेजा है वैष्णवी के लिए। तो ज़रा देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये क्या लग रखा है? कैंची को अरे वाह, पिंक कलर, वाह कितना मस्त है। देखा, मेरे को लगाना क्या था। और वो टी शर्ट दिखाना, मिक्की माउस वाला है ना। आजकल मिक्की माउस ही क्यों आ रही है? मिक्की माउस फेमस हो रहा लग रहा है। दिखाना, कितना है? मस्त लग रहा है पैंट। तो फिर वैष्णवी बोली थी कि जल्दी से देखते हैं, तो मैं वहाँ चले गई थी। तो सब्जी में बाकी चीज़ें अब डालूँगी मैं, नमक वगैरह बाकी सब चीज़ डाल दिया था मैंने। बस इसको फ्राई कर लिया था अच्छे से। तो अब इसको पकने के लिए रख दूँगी मैं। तो वैष्णवी का गिफ्ट आ गया था, तो गिफ्ट खोलने में ही बिज़ी हो गए थे। तो मैंने सब्जी का जो फ्लेम है, गैस की फ्लेम, सॉरी सब्जी बोल रही हूँ, हल्की कर ली थी। बस इसको ढक कर रख दूँगी। तो अब यहाँ से है नेक्स्ट डे का व्लॉग, मतलब मंडे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। मंडे का दिन है, सावन का सोमवार है, तो पूजा पाठ होगी, सब कुछ होगा। और तो झाड़ू पोछा मैं यहाँ पर कर रही हूँ। बाकी जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने थे सब बना चुकी थी मैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जागना पड़ता है, वैष्णवी को जल्दी जाना होता है, तो वो वाले सारे काम हो गए थे। फिर सारे झाड़ू पोछा होने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहा धोकर। ग्रीन कलर की कुर्ती मैंने वियर कर ली है, यहाँ पर कॉटन की है, चिकनकारी। और ये ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ मैंने पहन ली है। सावन के महीने में ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ, सब कुछ ग्रीन। और हरी हरी मेहंदी भी हो गई है लाल, और हरी चूड़ियाँ, और हरी कलर की कुर्ती। साड़ी वियर नहीं की मैंने इस बार, मैंने सोचा चलो कुर्ती ही वियर कर लेते हैं। थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लूँगी और थोड़ा सा पतंजलि जेल लगा लूँगी फेस पर। तो ज़्यादा तो नहीं, बस हल्का फुल्का सा। तो बस यही है रेडी होना, डेली वाला ही मेकअप तो वही रहेगा, हल्का फुल्का सा क्रीम वगैरह। तो मैं सोच रही थी आज कुछ थोड़ा सा अलग सा ट्राई कर लेते हैं। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी करूँगी। तो फिर तो थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ, स्विस ब्यूटी का है ये। तो कभी कभी लगा लेती हूँ जब मन करता है या कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करने होते हैं तो तभी। तो लेकिन दिन होते होते फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा इसको लगा कर भी। तो फिर मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं, फिर बाद में मैं अच्छे से फेस क्लीन कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ यहाँ पर, इससे ना थोड़ा सा फेस ड्राई हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जो भी मेकअप के प्रोडक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कॉम्पैक्ट ही पसंद आता है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली फेस है ना, तो क्रीम वगैरह से बहुत ज़्यादा चिपचिपा फेस हो जाता है। आईब्रो लाइनर लगा लिया है और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँगी। छोटे वाले झुमकी मैंने पहन लिए हैं जो मैं लाई हुई थी। तो सोच रही थी रक्षाबंधन को पहनूंगी, लेकिन आज ही पहन दिए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे ना, तो मन कर रहा था पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर सिंदूर लगा लूँगी मैं, और बस इसके बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं अपने हेयर बना लूँगी। मेहंदी की हुई थी तो बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो रहे थे ना, सच में मज़ा आ रहा था बाल बनाने को। तो बस मेहंदी करके ना बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। बस मुझे ना मेहंदी करना ही थोड़ा सा आलस लगता है, लेकिन उसके बाद जो बाल होते हैं ना हमारे, हेयर बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, सिल्की सिल्की से बहुत बढ़िया हो जाते हैं। क्योंकि मैं मेहंदी में मेथी दाना भी डालती हूँ, करी पत्ता भी डालती हूँ,
और चाय पत्ती भी डालती हूँ, सबको एक रेसिपी टाइप बना लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी जब मैं नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी। बस यहाँ पर भी हेयर बन चुके हैं और अब रह गया है दुपट्टा डालना। तो दुपट्टा मैं पहाड़ी वाला चुनरी डालूँगी, क्योंकि मैं तीज त्यौहार होते हैं जो भी हमारे, उसमें वही डालती हूँ। ये है हमारा ट्रेडिशनल पहाड़ी चुनरी, कुमाऊनी चुनरी, तो इसको डालूंगी मैं। और साड़ी में भी इसी को ही डालते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं। तो ये आजकल न्यू स्टाइल के आ रहे हैं दुपट्टे साइज के। वैसे तो ये बड़े होते थे, पूरे फुल लेंथ के होते थे, लेकिन अभी ये दुपट्टे जैसे आ रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया होता है कैरी करने के लिए, हल्का हल्का सा। तो इसको डाल दूँगी। इसको डालने से ना काफ़ी बढ़िया लुक आता है, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर अपना पारंपरिक रिवाज है उत्तराखंड का, ये चुनरी तीज त्योहारों में हमेशा डाला जाता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। जी आ गई हूँ पूजा स्थल पर। यहाँ पर हो गई है मेरी अंदर की पूजा पाठ आराधना, जो भी है सब कर लिया है। अब जाऊँगी बाहर दिया बाती करने के लिए। तुलसी माता जी में जल चढ़ाना है, दिया बाती करना है, धूप बत्ती दिखाना है वहाँ पर, तो बाहर चले जाऊँगी। तो कुछ इस तरह से अपना पूरा दिन मैं सकारात्मक बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे घर में अच्छी वाइब्स बने रहे हमेशा। तो अब चले जाऊँगी सीधे बाहर। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ अंदर भी बाहर की भी संपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी ना पूजा पाठ भी हो गई है। और पूजा पाठ करने में ना थोड़ी सी गर्मी सी लग जाती है, क्योंकि फ़ैन थोड़ा सा हल्का सा कर लेती हूँ ना मैं उस वक्त। दिया की जो लौ है थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लहराता है ना वो, इसलिए थोड़ा सा डर सा लगता है, तो फिर गर्मी सी लग जाती है। मौसम तो वैसे काफ़ी बढ़िया है, बारिश कंटिन्यूस है, अभी रुकी हुई है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगी। और माहौल कितना अच्छा होता है ना सावन के महीने में, भक्ति भाव पूर्णमय एकदम, मन भी इतना शांत रहता है इस टाइम में, सच में पूछो मत। और क्योंकि पूजा पाठ हो गया, इन चीज़ों से ना मन को जो शांति मिलती है ना, सच में बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा हैप्टिक होती है ना, प्रॉब्लम तो हर लाइफ किसी के लाइफ में होता ही है, लेकिन जब हम भक्ति में डूबते हैं, कुछ भी तीज त्योहार आता है हमारे घर में, तो माहौल ही चेंज हो जाता है उस वक्त। खुद भी सजते संवरते हैं और अपने मन को भी स्वच्छ रखते हैं ऐसे ही। बस अब थोड़ी देर बाद मैं भी अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और लगभग 10 से ज़्यादा तो बज ही गया है। वैसे तो डॉक्टर ने बोला है टाइम से खा लेना, लेकिन अब ऐसा है ना, त्योहारों में थोड़ा सा पूजा पाठ में टाइम तो लग ही जाता है। एक आध दिन चलता है लेट, डेली तो नहीं करना है, नहीं तो फिर डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डांट मिलेगी, क्योंकि नुकसान हम ही को होता है ना, इसीलिए। तो फिर चलती हूँ अब किचन में, थोड़ा सा कुछ खाना पीना कर लेती हूँ अपना भी। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लूँगी अब, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी ना, और क्योंकि पूजा पाठ में थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लग गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी किचन में। अब यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि किचन की क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो सबसे लास्ट में किचन की क्लीनिंग करती हूँ मैं। घर साफ़ होने के बाद, पूजा पाठ नाश्ता पानी होने के बाद आराम से करती हूँ किचन क्लीनिंग। कभी कभी तो चाय भी पी लेती हूँ पहले, लेकिन चाय मैं इसके बाद पीऊँगी अब, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ ना यहाँ पर, तो काफ़ी बढ़िया लगता है फिर। तो किचन को साफ चकाचक चमकाने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय।
क्योंकि अब थकान भी लग गई थी। तो इस टाइम पर क्या होता है ना, जब सारा घर का काम हो जाता है ना तो मुझे नींद टाइप आने लगती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा मतलब नींद सी आ जाती है। तो मैं चाय पीती हूँ तो फिर नींद थोड़ी सी दूर हो जाती है, ताकि आगे के काम और हो जाएं, क्योंकि काम तो चलते ही रहते हैं, फिनिश नहीं होते हैं। तो फिर अगर नींद आने लग जाती है तो फिर आलस ज़्यादा आ जाता है, इसलिए इस टाइम पर मैं अपने लिए 1 कप चाय बना लेती हूँ। और हमें ये मेरा डेली का ही रूटीन है, जब भी घर के काम सारे हो जाते हैं तो उसके बाद 1 कप चाय पीती हूँ आराम से बैठकर। थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाती है, फिर जो भी पेंडिंग वर्क होता है उनको कर लेती हूँ आराम से बैठकर। आज के लिए इतना ही। अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।